वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन इन कंप्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री चैप्टर 9 कर रहे हैं। आज पार्ट 7 करेंगे। आज बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सेल्स एंड परचेज लेजर। प्रीवियस वीडियो में हमने कैश बुक के बारे में बात किया था, आई बटन में चेक करें और डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो प्लेलिस्ट फॉर्म में, तो स्टार्ट टू एंड आप पूरा वीडियो चेक कर सकते हैं। So, बच्चों, sales ledger, it would disclose information pertaining to the opening balance of a data transaction made with them. तो नॉर्मली आप जो डेटा से गुड सोल्ड करते हो उधार पे, या बिल ड्रॉन होता है, या बिल डिसऑनर होता है, या डिस्काउंट होता है, या कंसेशन होता है, तो वो डेटर अकाउंट के थ्रू आपको सेल्स का डिटेल मिलता है। सेल्स लेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर अकाउंट से नॉर्मली आपको ये बैलेंसिंग फिगर निकालना होता है, दैट इज अ क्रेडिट सेल्स। नॉर्मली का है, मे बी ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है डेटर का, क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और क्रेडिट सेल्स। तो 1 2 3 4 ये बैलेंसिंग फिगर होते हैं। फिर भी उसके अंदर मैक्सिमम जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज अ क्रेडिट सेल्स, और ये क्रेडिट सेल्स आपका टोटल सेल्स में इंक्लूड करना, आपको ये जहन में रखो। It can be seen from the above format that if any figure is not given, it can found easily. अगर कोई फिगर नहीं है तो हम ढूंढ सकते हैं। तो 4 ना यहाँ पे भी लिखे हैं मैंने, ओपनिंग बैलेंस ये वाला, क्रेडिट सेल्स ये वाला, कैश कलेक्टेड ये वाला, और क्लोजिंग बैलेंस ये। तो नॉर्मली ये 4 चीज के लिए आप ये डेटर अकाउंट बनाओगे, उसमें भी मैक्स टू मैक्स ये आएगा कि सेल्स होगा, और सेल्स आपको आपके फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करना है एज ए क्रेडिट सेल्स। और बच्चों, अभी इसके बाद एक सैंपल भी ले लेते हैं कि डेटर अकाउंट में है क्या। एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द बैड डेट। अभी जो हमने प्रीवियस सम किया, यहाँ पे देखो ये बैलेंसिंग फिगर पूछ रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है, मगर मैक्सिमम ये 4 ही आते हैं। यहाँ पे उन्होंने बैड डेट के बारे में पूछा है, तो हम बैड डेट उसको निकाल के देंगे। डेटर अकाउंट बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस एसेट से, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट, फिर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट, फिर अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, अभी डेटा से पैसा आ रहा है, ही इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। देन डिस्काउंट अलाउड, अभी इसके लिए फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं। फिर क्रेडिट सेल्स भी दे दिया गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जब आप सेल्स करते हो तो डेटर रिसीवर बन जाता है, गुड्स उसके पास जाता है। बिल रिसीवेबल, अभी अपने को बिल आने वाला है, तो डेटर हमको बिल देगा, क्रेडिट द गिवर। बैड डेट, अब ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। यानी बैलेंसिंग फिगर कभी चेक करें, डेबिट बड़ा है क्रेडिट बड़ा है। यहाँ पे देखो डेबिट बड़ा है 16,40,000, और ये है 7-3-10 16,10,000, तो ये 40,000 बड़ा है और ये 40,000 कम है। तो सबसे पहले 16,40,000 लिखेंगे, उससे माइनस करेंगे तो डिफरेंस 30,000 का आएगा। डेबिट से क्रेडिट माइनस के डिफरेंस 30,000 का है, दैट 30,000 इज कॉल्ड एज अ बैड डेट। तो क्रेडिट साइड में कोई भी बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, मगर अपने जहन में 4 फिगर हमेशा रखना बच्चों, ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट सेल और कैश। हाँ, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आ रहा तो फिर जैसे बैड डेट है वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये बात की हमने सेल्स लेजर की, जहां पे आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे परचेज लेजर की, जहां हम क्रेडिटर अकाउंट बना के आप परचेज यानी क्रेडिट परचेज ढूंढोगे। जैसे यहाँ आपने क्रेडिट सेल्स ढूंढा था, तो उसी तरह से आप अभी क्रेडिट परचेज ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ द परचेज लेजर। सो बच्चों, हमने जैसे सेल्स लेजर किया वैसे परचेज लेजर। सेल्स लेजर में क्रेडिट डेटर था, यहाँ क्रेडिटर रहेगा। यहाँ आप क्रेडिटर से कितना आपने कुछ परचेज किया उधार पे वो बात करेंगे। बिल्स पेएबल, आपको कितना देना है, आपने बिल्स पेएबल बाउंस कितना किया, आपने कैश कितना पेड किया। सो वो सब चीज आपको बनेगा क्रेडिटर अकाउंट से। तो अगेन क्रेडिटर अकाउंट में देखो ओपनिंग बैलेंस जरूरी है, क्रेडिट परचेज जरूरी है, कैश पेड टू क्रेडिटर जरूरी है, और क्लोजिंग बैलेंस जरूरी है। तो ये 4 आपके बैलेंसिंग फिगर होंगे। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, मगर पहले आपका जो टारगेट रहेगा हमेशा याद रखना वो 4 चीजें रहेंगी। तो वाइसे वर्सा आपको देखना पड़ेगा, डेबिट में आंसर आ रहा है या क्रेडिट में। डेबिट में आ रहा है तो फिर ये 4-5 नाम जो है वो याद रखें, और अगर क्रेडिट में आ रहा है तो ये 3 नाम याद रखें। इसके अंदर वही जैसा प्रोसेस बताया था आपको, 4 बैलेंस है। यहाँ पे भी देखो ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट परचेज क्रेडिट साइड में, कैश पेड डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। तो डेट ऑफ क्रेडिटर में कॉमन चीज है ओपनिंग, क्लोजिंग
और वहाँ क्रेडिट सेल्स था, यहाँ क्रेडिट परचेज है, वहाँ पे कैश रिसीव था, यहाँ पे कैश पेड है। अब इसके ऊपर भी एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या पूछा है अपने को क्रेडिटर अकाउंट में। तो ये यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने बोल रहा है कि भाई हमें क्रेडिट परचेज ढूंढ के दो। तो क्रेडिट परचेज में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिटर का जो कि क्रेडिट में जाएगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस दिया है जो कि डेबिट में जाएगा, पेमेंट मेड इन कैश, ही इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट में डिस्काउंट रिसीव्ड, अभी हमें डिस्काउंट मिल रहा है इससे तो इसका नुकसान है तो ये डेबिट में जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, फिर कैश आप दे रहे हो, इज अ रिसीवर, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके लिए खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर वही फंडा है आपका डेबिट और क्रेडिट चेक करें तो आपका क्रेडिट साइड भी बड़ा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13,70,000 है आपका। फिर 13,70,000 में से 4,000 माइनस कर दो तो आंसर आया 9,70,000, ये क्रेडिट साइड में आएगा। आपको अभी 4 नाम याद रखने को बोला था मैंने, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश पेड और क्रेडिट परचेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही बोला था, नहीं बोला होता तो याद 4 वर्ड याद रखना आपको, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और क्रेडिट परचेज। तो कोई भी 4 में से एक बैलेंसिंग फिगर हो सकते। तो ये चीजें जहन में रखे बच्चों, और इसके ऊपर सम करना आसान होगा। एक और सम कर लेते हैं डेटा और क्रेडिटर के ऊपर। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल लिया, हाउ टू कंप्यूट क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। ओपनिंग बैलेंस दिया गया आपको, इन्वेंट्री, क्रेडिटर, डेटर, क्लोजिंग बैलेंस है इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, फिर नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, कैश पेड, कैश रिसीव्ड, कैश सेल, कैश परचेज, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द परचेज एंड सेल्स 2021-22, यानी इसमें परचेज सेल्स कहीं नहीं दिया, आपको ढूंढना है। परचेज ढूंढने के लिए हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, सेल्स ढूंढने के लिए हम डेटर अकाउंट बनाएंगे। तो पहला हमने डेटर अकाउंट बना लेते हैं। तो डेटर अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, 1 अप्रैल, ओपनिंग बैलेंस एसेट डेबिट में। फिर डेटर का है तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। और कोई एंट्री है जो डेटर से रिलेट करती, ये वाली, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, पैसा आ रहा, ही इज अ गिवर, तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैश से तो टोटल है, बाद में करेंगे, वो नहीं चाहिए हमें डेटर अकाउंट में। हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड है, तो डेटर क्रेडिटर का है, तो डेटर को आप अलाउड कर तो आपका नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, मगर डेटर के लिए फायदेमंद है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेटर के लिए फायदेमंद है, अपने लिए नुकसान है। तो इस तरह से आपका डेटर अकाउंट बन जाएगा। तो आपको बैलेंसिंग फिगर देखो डेबिट में आ रहा है तो वो दैट विल बी योर क्रेडिट सेल्स। तो ये आपका क्रेडिट का टोटल 15,000 माइनस करें, सो दिस इज व्हाट योर क्रेडिट सेल्स। और आपको कैश सेल्स दिया था, अब क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स मिला दोगे तो जाके आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा। तो क्रेडिट सेल और कैश सेल्स प्लस करना पड़ेगा। तो ये 58 है और ये 83 है, दोनों प्लस करें। सो दिस इज योर टोटल सेल्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। योर आंसर इज 66,410. Now same way we will prepare a creditor account, opening and closing. Start with the opening. Opening हमेशा liability credit में, और फिर इसका closing debit में, और फिर creditor cash paid to creditor, he is the receiver, debit the receiver. Then cash purchase end में करेंगे. Then discount received हमारे लिए income है तो इसके लिए नुकसान है, debit all expenses and losses. सेम वे अब इसका डेबिट साइड बढ़ा है, उसको 12,300 से माइनस करेंगे तो दैट इज योर क्रेडिट परचेज 29,000. तो क्रेडिट परचेज 29 एंड योर कैश परचेज 3,000. तो 29, 30, 31, 32. सो आपका टोटल परचेज हो गया 32,000. तो बच्चों इस तरह से आज हमने सेल्स और परचेज लेजर पढ़ा, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, आपका बैलेंसिंग फिगर क्या है, डेटर का बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली क्रेडिट सेल्स होता है और क्रेडिटर का बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली क्रेडिट परचेज होता है. तो ये दो चीजें हैं, इसको जहन में रखना है आपको. और भी 4 चीजें आपको याद करवाई हैं, उसको याद करें और यही सारी चीजें हमको मेन सम में काम आएगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फुल कंप्लीट एक सम करेंगे. होप से यहाँ तक कोई डाउट नहीं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू.